सूरज की पहली किरणें नई सड़क पर चमकी। गांव वाले थकान के बावजूद जीत की खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। अरे वाह रे रमेश वाह, अरे तू तो सचमुच जो है टूटे रास्ते का हीरो निकला भाई। अरे हमारी किस्मत बदल गई। गांव की नई सड़क ये सुबह की धूप में एकदम चिकनी और मजबूत दिख रही थी। बच्चे, जिनमें परी भी है, उस पर भाग रहे हैं और हंस रहे हैं। किसान अपनी सब्जियों की टोकरी रिक्शा पर रखकर शहर जा रहा है। गांव में खुशी का माहौल है। पापा देखो, मेरी स्कूल गाड़ी वापस नहीं मुड़ी। आज मैं स्कूल जाऊंगी। रमेश ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसने गर्व से नई सड़क को देखा। अरे तेरा बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, इस सड़क ने सचमुच हमारी किस्मत बदल दी। अब मेरी सब्जी ताजी शहर पहुंचेगी। हाँ। गांव वाले खुशी से ताली बजाते हैं और रिक्शा हीरो की जय जयकार करते हैं। पास के टेंट में नेताजी नक्कड़ सिंह और ठेकेदार मोटू राम अपने मुंशी से बात करने लगे। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। अरे मालिक, वो रिक्शा वाला रमेश, अरे उसने सच में सड़क बना दी। और वो गोंद, वो तो ईंट पत्थर से भी मजबूत है मालिक। क्या? कौन से सड़क? मेरी आंखों के सामने मेरी सोने की खान बंद हो गई। ये रमेश, इसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। हमारी इज्जत का क्या होगा? अब शहर में लोग क्या कहेंगे? ठेकेदार मोटू राम एक रिक्शे वाले से हार गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नेताजी नक्कड़ सिंह अपने सोने की चेन को कसकर पकड़ने लगे। तभी उनके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। शांत मोटू राम, शांत। ये रमेश की जीत नहीं है, ये गांव वालों का पागलपन है। हमें उनके गुरूर को तोड़ना होगा। पर कैसे नेताजी, कैसे? वो गोंद तो टूट नहीं रहा। डंपर मोटू राम, डंपर। अपना सबसे भारी 20 टन का डंपर ला। हम दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। ये छोटी मोटी सड़क नहीं टूटेगी, पर जब हमारा डंपर इस पर चलेगा तो पूरी सड़क ही उखड़ जाएगी। हाँ, डंपर। मैं अभी जाता हूं और अपने आदमियों को लेकर आता हूं। इस बार रमेश का रिक्शा और उसका गोंद दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। नेताजी नक्कड़ सिंह अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकालते हैं और मुंशी को कहते हैं, जा गांव में खबर फैला दे कि आज मोटू राम की मशीनें नई सड़क पर चलेंगी। गांव वाले डरकर अपने घर में घुस जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखना, कोई बीच में नहीं आना चाहिए। नेताजी और मोटू राम ने एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान दी। दोपहर का समय, नई सड़क पर गांव वाले हंसी खुशी से बैठे हैं। बच्चे अभी अभी स्कूल से लौटे हैं और परी अपनी सहेलियों को बड़े स्कूल की बातें बता रही है। अचानक गांव का मुंशी हाँफता हुआ आया। उसका चेहरा डरा हुआ था। अरे रमेश, अरे रमेश, अरे रमेश, भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ। अरे मोटू राम अपना सबसे बड़ा डंपर लेकर आ रहा है। वो कह रहा है कि वो सड़क को जड़ से उखाड़ देगा। अरे हे भगवान, मैंने कहा था ना, वो जरूर बदला लेगा। अरे अब क्या होगा रे रमेश? कोई कहीं नहीं जाएगा। हमने ये सड़क डर से नहीं, हिम्मत से बनाई है। ये हमारी मेहनत है। दूर से एक विशाल पीला डंपर तेज रफ्तार से आता दिख रहा था। उसके पीछे मोटू राम और नेताजी की बड़ी काली कार है। डंपर का जोरदार शोर पूरे गांव में गूंज रहा है।
मोटू राम और नेताजी गाड़ी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर जीत की शैतानी मुस्कान थी। ए गांव वालों, बाहर निकलो रे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली सड़क कैसे टूटती है। ए रमेश, अपना ये मिट्टी का खिलौना लेकर साइड हो जा रे। रमेश अपने ऑटो रिक्शा हीरो को सड़क के बीचों बीच ले आया। गांव के सभी लोग, जिनमें चाचा जुगाड़ू भी शामिल हैं, रमेश के पीछे कतार बनकर खड़े हो गए। मोटू राम, हिम्मत है तो पहले इस हीरो पर डंपर चढ़ा। ये सड़क टूटने वाली नहीं, ये चिपकने वाली है। ए, डंपर चला रे, रमेश को कुचल दे। आज इस गांव को पता चलना चाहिए कि बॉस कौन है, बॉस। डंपर का ड्राइवर डरता है, पर मोटू राम उसे जबरदस्ती गियर डालने को कहता है। डंपर भयानक आवाज के साथ तेजी से रमेश और गांव की तरफ बढ़ता है। विशाल पीला डंपर जोरदार आवाज करते हुए रमेश और गांव वालों की तरफ बढ़ता है। डंपर का ड्राइवर डर रहा है, पर मोटू राम उसे चलाए जाने का इशारा करता है। रमेश और सभी गांव वाले डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। खत्म कहानी। ये ले रमेश, तेरी सड़क का अंतिम संस्कार। देखा, ताकत किसे कहते हैं, देखा। तभी उनके सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है। ये कोई और औरत नहीं, लीला है, जिसके साथ कुछ समय पहले एक हादसा हो चुका था। इस सड़क के लिए लीला बोलती है, तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। ये सड़क अब और हादसे नहीं करने वाली, क्योंकि इसका सफर यहीं तक का था। इस सड़क की वजह से कई लोग अब इस दुनिया में नहीं है, जिसमें मेरी बहू और मेरा नन्हा पोता भी शामिल है। लेकिन अब इस सड़क को देखकर लगता है जैसे ये लाचार हो गई है, भीख मांग रही है, और अब हम इसे ये भीख नहीं देंगे। अरे अरे, क्या सुन रहा है इस बुढ़िया की? चला डंपर इस सड़क पर। डंपर सीधा रमेश की बनाई हुई नई सड़क पर तेज रफ्तार से चढ़ा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। रमेश ने लीला का हाथ खींचकर उसे साइड में किया। फिर टायरों के जोर से जमीन पर चिपकने की अजीब सी आवाज आई। चिपक टस। अरे अरे, ये क्या हुआ? मोटू राम, तेरा डंपर हिल क्यों नहीं रहा रे? पता नहीं नेताजी, पता नहीं, मैंने तो पूरी ताकत लगाई। अरे ये तो जाम हो गया। रमेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि डंपर वहीं का वहीं खड़ा रहा। वो खुशी से उछल पड़ा। मोटू राम और नेताजी, ये है चाचा जुगाड़ू के गोंद का कमाल। ये सड़क टूटती नहीं है, ये तो चिपक जाती है। तुम्हारा डंपर और तुम्हारा घमंड दोनों आज यहीं फंस गए रे। गांव वाले, जो अभी तक डरे हुए थे, रमेश की बात सुनकर खुशी से चिल्लाने लगे। वो तालियां बजाने लगे और मोटू राम नेताजी को चारों तरफ से घेर लिया। मैंने कहा था ना रमेश, ताकतवर को हंसी चाहिए होती है। आज इनकी अक्ल ठिकाने आ गई। बड़ा नेताजी बनता फिरता था, और ये मोटू राम है, बड़ा ठेकेदार बनता फिरता था। नेताजी और मोटू राम एक दूसरे को देखते हैं। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से काला पड़ जाता है। मोटू राम और नेताजी नक्कड़ सिंह दोनों पूरी तरह फंस चुके हैं। गांव वाले उन्हें घेर कर खुशी से शोर मचा रहे हैं। अरे छोड़ो हमें, तुम सब नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे ये रिक्शा वाला, इसने मेरा करोड़ों का डंपर बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं किया मोटू राम, तुम्हारी बुरी नीयत को जाम कर दिया है। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आई। चाचा जुगाड़ू ने पहले ही किसी लड़के को शहर भेज दिया था। अरे कौन है ये सब, और ये डंपर भी सड़क पे कैसे फंसा रहे? इंस्पेक्टर साहब, ये जो बंदा खड़ा है खुद को नेताजी बोलता है हमारा, और ये मोटू राम है। ये जानबूझकर हमारी सड़क तोड़ रहे थे।
ताकि इन्हें बार बार ठेका मिलता रहे हैं और वो इस सड़क के पैसे से अपने न्यारे वारे करते रहे। हमारे पास इस बात का सबूत है इंस्पेक्टर साहब। गांव वाले एक साथ चिल्लाकर अपनी बात कहते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर डंपर को ध्यान से देखता है और फिर नेताजी के चेहरे को देखता है। अरे कानून की नजर में सब बराबर हैं। अगर सबूत सही है तो सरकारी काम में रुकावट डालने और भ्रष्टाचार के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है भाई। पुलिस ने नेताजी और मोटू राम को पकड़कर हथकड़ी लगाई। मोटू राम का सर शर्म से झुक गया। नेताजी का घमंड चूर चूर हो गया। रमेश, मुझे छोड़ दे। देख सुन, इधर आ। मेरे पास एक योजना है। इधर आ, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं तुझे नया ऑटो दिलवाऊंगा। समझा तू? नेताजी, मुझे नया ऑटो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे कोई भी भीख नहीं चाहिए। मुझे बस टूटे रास्ते पर इंसाफ चाहिए था, जो आज मुझे मिल गया। लीला रमेश के पास आकर उसे आशीर्वाद देती है। अगले दिन सुबह का समय, नई सड़क अब और ज्यादा साफ और चमकीली है। रमेश ने अपनी बेटी परी को स्कूल की गाड़ी में बैठाया। स्कूल गाड़ी रमेश की बनाई हुई चिकनी सड़क से शहर की तरफ आसानी से चली गई। बाय पापा, शुक्रिया हीरो। जा मेरी गुड़िया। रमेश, चाचा जुगाड़ू और बाकी गांव वाले एक साथ खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चाचा, सही कहा था आपने। अकेले लड़ता तो हार जाता, पर गांव की एकता और मेहनत के आगे कोई भ्रष्ट ताकत नहीं टिक सकती। कैमरा नई चिकनी सड़क पर फोकस करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा नेक हो और लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी आदमी अपने छोटे से कदम से भ्रष्टाचार की सबसे मजबूत दीवार को भी गिराकर टूटे रास्ते का हीरो बन सकता है।